पवित्र आत्मा जी, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके एक एक बच्चे को आज की रात भी आपके चरणों पर ले आते हैं। प्रभु, हम आपके आभारी हैं, जहाँ जहाँ से आपके बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के दूतों के पहरे को देखे। वो सब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथ से आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपके वचन में लिखा है, अगर तुम मुझ में बने रहे तो जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15 अध्याय प्रभु 7 वचन कहता है, जो मुझ में बना रहेगा वो जो कुछ मांगेगा वो दिया जाएगा। प्रभु, यदि ये भूखे हैं तो उन्हें आज रोटी से तृप्त किया जाए। यदि भूखे नौकरी के हैं तो उन्हें आज नौकरी दी जाए। यदि प्रभु ये अच्छे स्वास्थ्य के भूखे हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए। यदि दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं, बीमारियों के सताए हुए हैं, या फिर ये बुरी लतों के सताए हुए हैं, तो आज पवित्र आत्मा इनके लिए सारी आशीषें उंडेले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा रबा शना, तेरे दूत आए प्रभु। यहोवा रबा लबा शबा, तेरे दूत आए प्रभु। ले राखा मा शांति बारू ले दामा। पवित्र आत्मा इन्हें आग से बचाइएगा। पवित्र आत्मा इन्हें चोरी से बचाइएगा। पवित्र आत्मा इन्हें एक्सीडेंट से बचाइएगा। पवित्र आत्मा इन्हें मीठी नींद दीजिएगा। और रीला बाराबाशा, प्रभु जैसे यहोवा यरी है, आपके नाम से इनके दर्शन खुल जाएं। जितनों को प्रभु बीमारी, गरीबी, दुष्टात्मा सता रही, वो सब आउट किया जाए। पवित्र आत्मा, हम तेरे हाथ को रखकर दुआ करते हैं। यहोवा यरी है, धन्यवाद हो तेरा। यहोवा यरी है, धन्यवाद हो तेरा। प्रभु तेरी आराधना करते हैं, उस अनंत जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। इसी क्षण एक फरिश्ता उतर कर तेरे लोगों को प्रभु टच करना शुरू करे। ओ लीदा बारखा माशा, पवित्र आत्मा जी, तेरा दूत उतर कर टच करना शुरू करे। In the mighty name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आउट हो जाए बीमारियां। हालेलुया। आउट हो जाए परेशानियां। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दूत उतर आए। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ उतर आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बल उतर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु का पहरा उतर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उतर आए। हालेलुया। प्रभु, हम तेरे हाथ को रखकर दुआ करते हैं। ली दा बाराका माशा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे तेरे लोगों पर। प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। रजत भाई गीत गाइएगा। रजत फैमिली गीत गाइए। रजत, आप गीत गा रहे हैं? ओके, वेलकम।
लकी, आप गीत गा रहे थे। कोई और एक गीत गा सकता है। पहले हम अभय के साथ एक गीत गाएंगे।
ओके, मेरे साथ पढ़िए आप निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय और 10 वचन। आप गिनती पढ़ रहे हैं सिस्टर? ओके, सॉरी, निर्गमन बोला मैंने। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 10 वचन। आइए प्रार्थना करें। आप अपने सरों पर हाथ रखें। आदरणीय प्रभु यीशु, हम आज की रात आपके एक एक बेटा बेटी को आपके पवित्र चरणों पर ला रहे हैं। आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आपकी पवित्रता के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर सुनने वाले के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर एक जॉइंट फैमिली को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इसी क्षण होली स्पिरिट की पावर उतर जाए। इसी क्षण पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक नई मसीह यीशु की सामर्थ उतर आए। इन द नेम ऑफ जीसस, उखड़ जाए सारी शैतानिक पावर। कोई दुष्ट आत्मा इन्हें छूने ना पाए, कोई बीमारी इन्हें छूने ना पाए, कोई अंधेरे की शक्ति इनके घर में आने ना पाए। प्रभु, ये बड़ी तेरे पंखों की उपस्थिति में सोएं और कल सुबह एक बड़ी आशीष के साथ अपने वर्क पर लौटे और वो सब प्राप्त करें जो इन्होंने नहीं मिला। वो सब आशीष से प्राप्त करें जिनके कारण इनका मन उदास है। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकतें इन पर उतर आए। हर एक बेस्ट बरकत उतर आए। यहोवा रबाशना, ग्लोरी 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 ग्लोरी। खाने की वस्तुओं की ब्लेसिंग, रे बाला बारा बाला बा। पैसे की ब्लेसिंग, रीदा बारा बा 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 बा। पैसे की ब्लेसिंग, रीदा बारा बाला बारा। पवित्र आत्मा यीशु नाम में चमत्कार हो। पैसे की ब्लेसिंग, लीदा बारा का माशा। पवित्र आत्मा जॉब की ब्लेसिंग, लीदा राकामा। गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग, रीदा माराबा। प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग, रीदा बाराबाशा। हर एक बेस्ट सैलरी वाली जॉब, रीदा बाराबाशा। घर में बरकतें यीशु नाम में ठहरेंगी ठहरेंगी। बेस्ट नौकरी ठहरेगी। हर एक हड्डी, हर एक मांसपेशियां मेरी आवाज सुने और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। शैतान मेरी आवाज सुने और आउट हो जाए।
सताव की शक्ति मेरी आवाज सुने और आउट हो जाए। प्रभु अपने वचन की समझ दो, अपना वचन समझने की पावर दो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। व्यवस्था विवरण बताता है व्यवस्था विवरण जब हम 32 अध्याय और 10 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी शुद्धि रखी। ये बात मूसा इजरायली लोगों को लिखता है कि जब हम निर्गमन 15 अध्याय से अपनी जर्नी को एक समुद्र पार, लाल समुद्र पार शुरू करते हैं, और सबसे पहले निर्गमन 15 अध्याय में उन्हें पानी की कमी पड़ती है। सबसे पहले उन्हें निर्गमन 15 अध्याय में जब यात्रा शुरू की तो वो 6 लाख लोग थे। 6 लाख लोगों को पीने के पानी की आवश्यकता पड़ी। जब आप भी अपनी कोई काम शुरू करते हैं, जर्नी शुरू करते हैं, तो काम शुरू करते हैं तो आवश्यकता पड़ती है। अगर आपका कोई काम शुरू नहीं हो रहा है तो आप प्रार्थना करके काम शुरू करें। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि आपका काम शुरू हो जाए और वो आशीषित हो जाए, और जो कमी आए वो प्रभु यीशु नाम में पूरी हो जाए। वचन बताता है, उन्हें सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ी और वो रोते रोते चिल्लाते हुए मूसा के पास आए और उन्होंने कहा, मूसा, यहाँ कहीं पानी नहीं है, अगर पानी है तो वो कड़वा है। निर्गमन 15 अध्याय बताता है, मूसा ने प्रार्थना किया और प्रभु ने उनको पानी का इंतजाम कर दिया। आज की रात प्रभु भी आपके लिए हर एक भला इंतजाम करेगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आमीन। और मूसा के समान हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सारे बंदोबस्त करे। वचन बताता है, जब वो निर्गमन 16 अध्याय में एंट्री करते हैं तो उन्हें भूख लगती है। वो खाने के लिए कुछ ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी खाना नहीं मिलता। फिर वो परमेश्वर के पास आते हैं, मूसा के पास आते हैं और खाने के लिए फरियाद करते हैं। और जब वो खाने के लिए फरियाद करते हैं तो निर्गमन 16 अध्याय बताता है, परमेश्वर उनके लिए अच्छे भोजन को स्वर्ग से बरसाता है। जब वो 17 अध्याय में जाते हैं तो फिर उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, और फिर पानी पीने के बाद वो अमालेकी उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो उस युद्ध में भी प्रार्थना करते हैं और वो ऐसे करते करते बहुत सारे युद्ध जीत जाते हैं।
बहुत सारे क्षेत्रों में सफल हो जाते हैं। और जब वो सफल हो जाते हैं तब वो व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 10 वचन में इस बात को दोहराते हैं। क्या कहते हैं? उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसको चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की, अपनी आंख की पुतली के समान उसकी शुद्धि रखी। है ना, आंख की पुतली के समान प्रभु ने शुद्धि रखी। वो बताता है चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। है ना, चारों ओर रहकर, कितनी बड़ी बात है। आज आप अपने सर पर हाथ रखें और प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जी, जितने भाई बहन ज्वाइन हैं, मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके सरों पर हाथ रखे। हम आपका हाथ एक एक पर रखते हैं और जैसे उत्पत्ति 3 अध्याय 24 वचन बताता है, जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। प्रभु इनके घर के चारों ओर अग्निमय तलवार नियुक्त की जाए। इनके व्यवसाय के चारों ओर अग्निमय तलवार नियुक्त की जाए। जहां कहीं ये या इनके बच्चे पाप में है, उन्हें छुड़ाने के लिए अग्निमय तलवार नियुक्त की जाए। पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख हमारी प्रार्थना है। आपका वचन बताता है, आपने याकूब से वादा किया, उत्पत्ति 28 अध्याय 14 वचन, आपने कहा तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। प्रभु आज इनके चारों ओर भी मैं आशीष की बरसात मांगता हूं, पाप से छुटकारे की आशीष मांगता हूं, बुरी लतों से छुटकारे की आशीष मांगता हूं। आपके ऊंचे हाथ को इन पर रखते हैं। जितनों ने अपने सर पर हाथ रखा है, इनके हिस्से में आज की रात एक मिराकल होने पाए। आज की रात इनकी जेब में एक मिराकल होने पाए, इनके घर में एक मिराकल होने पाए और ये शांति से भर जाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वचन बताता है, वो इस बात को रिपीट करता है कि हम मरी भूमि में थे, हम कहाँ थे, हम गिरे हुए थे। है ना, उस बात को रिपीट करता है और याद करता है और वो कहता है कि आंख की पुतली के समान। है ना, हालेलुया। देखे मेरे साथ पढ़े, आंख की पुतली के लिए राजा दाऊद क्या कहता है। भजन संहिता 17 और उसकी 7, 8 और 9 वचन को कोई पढ़े।
आमीन। वो कहता है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है। जो ये विरोधी शब्द है, हर विश्वासी की समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ विश्वासी समझ जाते हैं कि मेरा विरोधी एकमात्र शैतान है, जो परिवार को, पड़ोसियों को, जूनियर सीनियर को मेरे विरोध में भड़काता है। और कुछ को समझ नहीं आता। आप वो पवित्र जन है जिसकी समझ में आता है। वो कहता है, अपनी आंख की पुतली के समान सुरक्षित रख। उस बात को रिपीट करता है, प्रभु मुझे अपनी आंख की पुतली के समान। हालेलुया। राजा दाऊद वचन को बहुत डीपली पढ़ता था, बहुत अच्छे से समझता था, जैसे कंठस्थ हो जाए बाइबल, उसको कंठस्थ थी। मलाकी 2 अध्याय में प्रभु ने यही बात कही। मलाकी 2 अध्याय और 6 वचन में उसने कहा, उसको मेरी सच्ची शिक्षा कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकली थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया। 7 वचन कहता है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था खोजे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। मानो ये प्रभु आपसे कहता है कि मेरी व्यवस्था आपके कंठस्थ हो, और आप प्रभु के दूत हैं, और आपको वचन क्या करना है? होठों से उसकी रक्षा करनी है। हालेलुया। राजा दाऊद ने कहा भजन 17 के 7 और 8 वचन में, प्रभु विरोधियों से मेरी रक्षा कर और मुझे आंख की पुतली के समान रख। प्रभु ने स्वयं जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन में कहा, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मीनिंग यह है, कोई शैतान आपके पास नहीं आएगा, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी, कोई कलेश आपके पास नहीं आएगा। प्रभु का दूत आपके लिए खड़ा है, प्रभु का आत्मा आपके लिए खड़ा है। आमीन। हालेलुया। वो कहता है व्यवस्था 32 अध्याय के 10 वचन में, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भी भरी हुई मरुभूमि में पाया। कि वो लोग कहाँ थे? जहाँ गरजने वाले सिंह थे। और कहाँ था? सुनसान जगह थी, मरुभूमि में थे। लेकिन उसने क्या किया? उसको बचाया। आप कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, उसके दूत आपके साथ खड़े हैं। व्यवस्था विवरण जब हम 15 अध्याय के 4 से 6 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु ने उनसे कहा, तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, तो उसका अधिकारी हो। उसमें वह तुझे बहुत सी आशीष दे। ये प्रभु का प्लान है कि तेरे घर में कोई दरिद्र ना रहे।
आमीन। वो कहता है तेरे घर में कोई दरिद्र ना रहे। और जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, तू उसका अधिकारी हो जा। ये परमेश्वर का वादा है। और 6 वचन में कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुत्ता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुत्ता न करेगी। आपकी कॉलिंग क्या है? प्रभु यीशु कैसे बुलाता है लोगों को? मत्ती 11 अध्याय 28 वचन कहता है, प्रभु ने कहा है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 27 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के बीमारों को चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के गरीबों को चुन लिया। और जब आप उसके पास आते हैं, मैं उसके पास आया, मिलियंस लोग प्रभु के पास आए, तब प्रभु ने उसका हाथ पकड़ता है। आज की रात आपका हाथ पकड़कर कह रहा है तेरे घर में कोई दरिद्र न होगा, तेरे परिवार में कोई भी दरिद्र नहीं होगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। कितना इंटरफेयर करता है प्रभु। आइए इन्हीं वचनों के साथ प्रार्थना करें। अपने आप घुटनों के बल बैठ जाएं, कुछ प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इसके वचन पर पढ़े जाने पर और इस समय पर आपके नाम से भारी आशीष आए। प्रभु ये सब इनके मित्र परिवार के लोग परमेश्वर और पिता बड़ी शांति के साथ सोएं, बड़ी शांति के साथ उठें। हर दर्द आउट रहे इनसे, हर अटैक आउट रहे इनसे। प्रभु एक एक पर मैं तेरा लहू छिड़क रहा हूं। ये जहां कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू इन्हें पवित्र करे, प्रभु यीशु का लहू इन्हें सुरक्षित करे। मैं किसी एक बहन को ऐसे देखता हूं जिसने पिंक कलर का शायद सूट पहना है, बहुत पुराना सा सूट है, और उसको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है और उसके पैरों में बहुत दर्द है। पवित्र आत्मा कहता है इस समय के बाद तुम्हें वो यूरिन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तुम्हारे पैरों में वो दर्द नहीं रहेगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कहीं आपके घर में एक दो तीन तीन भाई बहन हो, आप एक परिवार को प्रभु दिखाता है, आप तीनों के तीनों बेरोजगार और बेकार फिलहाल हैं, लेकिन आज की रात के बाद आपकी किस्मत चमकेगी और अगले कुछ ही दिनों में आपकी फैमिली में 2 लोग बहुत ऊंची नौकरी पर होंगे। इसलिए आप बने रहें प्रभु में। आपके बीच से वो अधमरापन आउट हो रहा है, आपके मध्य से वो अधमरापन आउट हो रहा है। मैं ऐसे एक भाई को देखता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। ऐसे एक बहन है जिसकी बेटी सही से नहीं सो पा रही है और वो बार बार एक्सीडेंट में जाती है। परमेश्वर आपको एक पद ऊंचा करेगा आज, परमेश्वर आपके घर को एक पद ऊंचा करेगा आज। पवित्र आत्मा जी, जितने बच्चे सुन रहे हैं, आप इनकी जिंदगी में शांति भरे, इनकी जिंदगी में शांति भरे, इनके परिवारों में शांति भरे।
इनके घरों में शांति भरे, यीशु मसीह के बड़े नाम से आउट हो जाए सारी प्रॉब्लम्स, आउट हो जाए हर एक शताव, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, 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 आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।